समस्तीपुर लोकसभा प्रत्याशी महागठबंधन के सांसद उम्मीदवार सन्नी हजारी के कार्यालय का किया गया आनंदपुर में उद्घाटन। मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के उदय शंकर यादव एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के संयुक्त तत्वावधान में फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं उनके सभी प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। वहीं सन्नी हजारी को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को विस्तार पूर्वक बताया गया कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मत आप लोग दिलाकर और इसे जितावे। वहीं महागठबंधन के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के उदय शंकर यादव ने कहा कि कार्यालय का तो आज उद्घाटन हुआ है, लेकिन हम लोग का जो स्ट्रेटजी बना हुआ है वह 6 महीना पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखना ये है कि यहाँ जो महागठबंधन के जो सन्नी हजारी जो सांसद प्रत्याशी हैं उनको महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा कितने मतों से जिताकर भेजते हैं। हालांकि सभी कार्यकर्ताओं ने अपने कमिटमेंट में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर यानी 2 लाख से ज़्यादा से इसको जिताकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें सांसद बनावे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं हायाघाट रईसी सिद्दीकी ने कहा कि हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर इनको महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सन्नी हजारी उनको जिताएंगे। मौके पर उपस्थित प्रखंड के सभी कार्यकर्ता एवं सभी पंचायत अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष एवं महासचिव सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डोर टू डोर जाकर उन्होंने कहा कि डोर टू डोर जाकर हम लोगों ने सभी को कन्विंस कर रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार सन्नी हजारी को ज़्यादा से ज़्यादा मत से जिताकर सफल बनावे। प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर सन्नी हजारी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं तमाम सम्मानित कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और दलगत भावना से उठकर जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के जो जमीन वाले लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार यहाँ स्थानीय का डिमांड था कि सन्नी हजारी को उम्मीदवार बनाया जाए, उनके ही डिमांड पर जो है सन्नी हजारी को उम्मीदवार बनाया गया और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का इससे पूर्व में 2009 में मैं माननीय महेश्वर हजारी जी का जिला सांसद प्रतिनिधि भी था और यहाँ का अनुभव भी रहा है और मुझे आशा और विश्वास है जिस प्रकार मतदाताओं का जो जनसैलाब है वह सन्नी हजारी के पक्ष में है और निश्चित ही हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी सन्नी हजारी 3 लाख वोट से चुनाव जीतकर ऐसा कोई बात नहीं है। पासवान अपने अस्तित्व के बचाने के लिए सन्नी हजारी को वोट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पासवान का नेता अगर वो होते तो पासवान को वो टिकट देते, न कि एक अदर कास्ट को टिकट दिए हैं। एससी को होते हुए उसने भूमियार को टिकट एकदम 95% सन्नी हजारी को वोट देने जा रहा है पक्का। और सबसे बड़ी बात है कि सन्नी हजारी हमारे घर की बेटा है और उन्होंने जो अभी खानपुर में जो काम किए हैं उससे उनको देखते हुए यहाँ की जनता इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि वो आवे कि ना आवे यहाँ की जनता उनको वोट देंगे और एक एक वोट पासवान का सन्नी हजारी के पास जा रहे हैं। सरोज कुमार पासवान, हायाघाट विधानसभा क्षेत्र। आज हायाघाट प्रखंड का समस्तीपुर लोकसभा विधानसभा 23 के मुख्य
कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ से सुचारू रूप से इलेक्शन की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारा प्रत्याशी कैसे जीते। सन्नी हजारी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसी रणनीति के तहत यहाँ आज कार्यालय किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी, कुमार गौरव जी, गीता देवी जी, प्रभा सिंह जी, गणमान्य लोग आए और फीता काट के यहाँ विधिवत तरीके से कार्यालय का उद्घाटन किया गया। क्या नाम है आपका? और यहाँ हायाघाट हमेशा से इतिहास रहा है कि महागठबंधन का प्रत्याशी चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, यहाँ से लीडिंग देने का काम किया है। निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी जो पूर्व में जो लीडिंग दिया गया है, जो बढ़त दिया गया है हायाघाट प्रखंड से, निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अधिक से अधिक मतों से हम लोग यहाँ से लीडिंग देंगे, बढ़त देंगे। और समस्तीपुर लोकसभा से मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मुझे इस लोकसभा में लगभग 2 लाख मतों से हमारे प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। सन्नी हजारी जो कांग्रेस के सिंबल पर हाथ छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं, 2 लाख मतों से जीतेंगे। ये रईस अहमद सिद्दीकी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, हायाघाट। हायाघाट मुख्य कार्यालय आनंदपुर के बीच खोला गया है और राजनीति का हम लोग पहले से तय किए हुए हैं और प्रत्येक बार हायाघाट से जो हम लोग लीड किए हैं महागठबंधन को, इस बार पूरे बहुमत से हम लोग लीड करेंगे और सन्नी हजारी जी को, इंडिया गठबंधन है उसको हम लोग समर्थन हुए और हम भाकपा माले के लोग तन मन धन से पूरे हायाघाट से लीड करवा करके भेजेंगे। और उस बार 150 से लीड हुआ था, इस बार 5000 से लीड हायाघाट से होंगे, ये हमको विश्वास है। हम लोग मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। हम लोग जमीन स्तर का पार्टी है और हमेशा गरीबों के बीच रहते हैं और गरीबों से सुनते हैं और गरीबों को कहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विश्वनाथ पासवान, हायाघाट प्रखंड सचिव, भाकपा माले। कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव के दरमियान नामांकन होता है। नामांकन के बाद मैदान में जाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए कार्यालय का गठन किया जाता है, उसका भी उद्घाटन होता है। तो आज से हमारे इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद हमारे जितने भी महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, सारे लोग अपने बैठ के अपनी रणनीति बना के और हमारे जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सन्नी हजारी जी हैं उनको जीत कैसे हो, इस विचार विमर्श के लिए आज ये कार्यालय समय कम है सर, क्या समय वास्तविक में हम लोगों को कम मिला है। फिर भी जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में और आम जनताओं में जिस तरह से सन्नी हजारी के प्रति जो एक विश्वास और पैदा हुआ है, एक आशा और किरण बना है, इसके लिए वो कोई समय महत्वपूर्ण नहीं है। तो सब समय उसी में हो जाएगा। सीताराम चौधरी, अध्यक्ष, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। हमें कम में ही हमें काम ज़्यादा कर और लमसम हम लोग पहले से ही तैयार हैं और यहाँ हायाघाट विधानसभा में हम लोगों ने बूथ कमेटी पहले से ही बना चुके हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आज कार्यालय का उद्घाटन भले ही आज हुआ, लेकिन कार्य हम लोगों का पूर्व से चल रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग जीतने का काम करेंगे। ठीक, परिचय देंगे। उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष, दरभंगा। निश्चित मिल पाएगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, निश्चित ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में इस बदलाव का हवा है, क्योंकि मोदी जी जुमलेबाज हैं, जुमला को फेंकते हैं, कोस मैंने डेग डेग पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर बानी, और लाल किला से जुमला फेंके। यही है ये कौन सा प्राणी, ये जुमलेबाज है।
ये देखिए, जय मोदी तय मोदी कुछ नहीं है। महिला के लिए क्या किया है मोदी जी? जो महिला उनके इसी महिला के इसी देश में मणिपुर में महिलाओं को नंगे नचाया गया है, जबकि डबल इंजन की सरकार थी। कहाँ थे मोदी? तब मंगलसूत्र के जो बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 25,000 के सोना था। आज जो मोदी की जी के सरकार में 90,000 के सोना हो गया, क्योंकि 75 से पार सोना हो गया। 15% मेकिंग चार्ज है। तो सोच लीजिए, 90 पार सोना हो गया तो मंगलसूत्र मोदी जी छीने कि मंगलसूत्र कांग्रेस छीने? मंगलसूत्र मोदी जी छीन रहे। महिला कहाँ से गरीब महिला मोदी के राज में मंगलसूत्र पहनेगी? नहीं पहन सकती। क्या निश्चित समझा रहे हैं, घर घर जाके समझा रहे हैं कि मोदी के राज में आपका मंगलसूत्र छिना रहा है, क्योंकि 90,000 के सोना हो गया है। कांग्रेस के राज आएगा तो फिर से 25,000 के सोना होगा। कांग्रेस के राज आएगा तो 8,000 साढ़े 8,000 का महीना दिया जाएगा। कांग्रेस के राज आएगा बिजली फ्री में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। कांग्रेस का राज आएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस के राज आएगा तो किसान का सम्मान मिलेगा, MSP पर दुगुना मिलेगा। कांग्रेस के सरकार आएगा तो जो आतंकवादी हिंदू मुस्लिम हो वह खत्म हो जाएगा। देश में अमन चैन होगा, जुमलेबाज से मुक्ति मिलेगा। आज देश में हंगर रिपोर्ट बताता है कि मेरा देश 111वां पोजीशन पर आ गया है। मोदी जी कहते हैं कि विश्व में हम डंका पीट रहे हैं, विश्व में डंका पिटा रहा है। यही तो डंका पिटा रहा है कि मेरा देश के जब मनमोहन सिंह जी सरकार छोड़े थे तो 17वां पोजीशन पर मेरा देश था। विकसित देश माना जाता था, इंडिया का डेवलप देश माना जाता था, और विकसित में मेरा देश चला गया है। और इन्हीं के राज में हंगर रिपोर्ट में पाकिस्तान से भी हम गरीब है, हम बांग्लादेश से भी गरीब है। तो मोदी जी क्या डंका पीट रहे हैं? मोदी जी तो जुमलेबाज है। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। बीप पर चंदा कहते हैं, गौ माता का पूजा कीजिए। गौ माता को कटवा के चंदा लेते हैं। कहते हैं कि हम फ्री में हम सुइया दिए हैं, देश में कोरोना के सुई दिए हैं। यही कोरोना सुई में ब्रेन अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। यही फिर देखिए ना मोदी जी, फोटो तो निकाल लिए हैं। जैसे पता चला कि ये धंधा चंदा लिए हैं और पूरा देश में जो हार्ट अटैक ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तो फोटो गायब हो गया मोदी जी के। मोदी जी देश के बेचने जा रहे हैं। जनता इस बार नहीं संभला तो देश बिक जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम करके चंदा लो धंधा हो। आज दीदी इलेक्ट्रिक बॉन्ड से नहीं पता चलता तो कैसे पता चलता कि देश में जो मोदी जी जितना तमाशा कर रहे हैं, देश बेचने जा रहे हैं। यदि भाइयों बहनों से यही आग्रह करेंगे, माताओं से कहेंगे, युवाओं से कहेंगे, यदि आप लोग इस बार वोट नहीं किए कांग्रेस सरकार के, यदि फिर से दोबारा जुमलेबाज सरकार आ जाएगी तो वोट भी नहीं मिलने वाला है। के चुनावी समर चल रहा है। महागठबंधन के उम्मीदवार माननीय श्री सन्नी हजारे जी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हमारे हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। उनके पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं अति पिछड़ा समाज की तरफ से पूरे पंचायत, पूरे गांव घूम के आ रहा हूं एवं पूरे जोर से हाथ छाप का पकड़ लगा हुआ है। गठबंधन के सारे उम्मीदवार, सारे वोटर, सारे जनता उनके साथ है। राहुल जी, सोनिया जी और तेजस्वी जी का जो आह्वान है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, 500 रुपये गैस सिलेंडर दूंगा और नौजवान महिलाओं को 1 लाख रुपया रक्षाबंधन पर देंगे। उनका जो मेरा घोषणा पत्र है उनको लेकर मैं गाँव जा रहा हूँ। मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं अपना मैं अपना बात रख रहा हूँ जनता के बीच। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये हुआ है आनंदपुर सुरहा चट्टी के चौक पे हुआ है। कौन से लोकसभा में? ये समस्तीपुर लोकसभा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज ठाकुर हुआ। क्या है आप? मैं प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव, अति पिछड़ा मैं भी हूँ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल विंग्स में।